इस क्वेश्चन के लिए अपन वीडियो बना रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे करना है किसी भी हालत में। ठीक है, सबसे पहले बेसिक एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, उसके बाद में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, अपना नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 लाख। गलत चीज़, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी घंटा 2 लाख है, यहाँ से साफ साफ लिखा है। हैज़ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2 लाख पर यूनिट्स, नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज़ 90%। तो सबसे पहली चीज़ ये काटो, 2 लाख नहीं होगा यहाँ, 1.8L होगा। समझ गए, ये फिक्स कॉस्ट के लिए बहुत काम आने वाला है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। इसे काटो, ये घटा घटा। ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्शन 11 पर यूनिट है और फिक्स कॉस्ट 3.6L है। ये तो फिक्स रहने वाली है, अपना फिक्स कॉस्ट का फंडा ही यही है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो भैया टोटल में सेम रहेगी, पर यूनिट चेंज हो सकती है। फिर आगे वेरिएबल कॉस्ट ये सब छोड़ो। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इधर क्या लिखा है इधर पढ़ो। इन दिस ईयर वी जस्ट द प्रोडक्शन वॉज 1.6L, यानी हम लोग 1.8L भी नहीं बना पाए, हमसे 1.6L बना पाए। एंड यूनिट सेल्स वर 1,50,000 यूनिट्स। तो टोटल में हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचता है 10,000 का बचता है क्लोजिंग स्टॉक। फिर उधर बोला है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 20,000, यानी हमारा ओपनिंग स्टॉक 20,000, ओपनिंग स्टॉक 10,000 का होगा तभी जाके 20,000 होगी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर बट 35,000 हायर देन द स्टैंडर्ड, यानी अगर हम लोग 1,80,000 यूनिट्स बनाते हैं तो पर यूनिट हमको कितना पड़ेगा, 11 का। ठीक है, अब हमने इस साल बनाया 1,60,000, तो भी हम लोग को मतलब टोटल में चेंज होगा, पर यूनिट सेम ही रहने वाला है, यानी 1,60,000 इंटू 11। और उसने कहा 35,000 हायर देन द स्टैंडर्ड, यानी 35,000 और लगाओ भैया, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 17.95L। कैसे मतलब, यहाँ पर देख ले, 11 पर यूनिट 1.6L इस साल बनाया, 35,000 ज़्यादा है, 1795। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सुनना क्या है भाई, अपनी इसने क्या बोला, अपनी जो फिक्स कॉस्ट है FC है वो है 3.6L। ये मैं प्रोडक्शन वाली बता रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्शन वाली बहुत कम आने वाली है। 3.6L है। अपनी नॉर्मल यूटिलाइजेशन कैपेसिटी कितनी है, अपना 1.8 है। ये अपन ने क्यों करा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था साफ सफाई, फिक्स कॉस्ट हर साल चेंज नहीं होगी। पहली चीज़ तो 3,60,000 तो हर बार की है फिक्स कॉस्ट। दूसरी चीज़, अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकाल तो अपन किसके बेस में निकालते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बेस में। ये अपन ने भाई FM के वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चैप्टर में बहुत पढ़ा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो अपनी पर यूनिट हो गई 2। ठीक है, दो पर यूनिट हो गई अपनी, हर साल 2 पर यूनिट हो गई। अब ठीक है, अपन को ये नहीं करना कि यार इस साल तो अपन ने 3,60,000 तो फिक्स्ड कॉस्ट है ही, पर क्योंकि हमने 1.6L बनाई तो अपन उससे डिवाइड कर देंगे, नहीं, क्योंकि इसमें एक पॉइंट आएगा, आगे एक पॉइंट आएगा। ठीक है, पर ये फिक्स कॉस्ट निकालना क्यों ज़रूरी है भाई, अब ज़रूरी इसलिए क्योंकि अपन को ये वाला जो ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, हाँ, इनकी वैल्यूएशन करनी है। अब वो कैसे करेंगे, देख सबसे पहली चीज़ क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक अपने लगाया 11 रुपये का था, 11 रुपये स्टैंडर्ड यूनिट थी। ठीक है, और दो मतलब अपनी स्टैंडर्ड वाली रहती है, इतनी फिक्स कॉस्ट हर साल अपनी रह जाती है। तो अपनी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी ₹13 पे। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन अपन कैसे करेंगे, वेरिएबल टोटल प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट प्लस करेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, ये सबसे बड़ा झंझट ना फिक्स्ड कॉस्ट में ही है। और अगर मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन का जो बेसिक डिफरेंस है वो आएगा। देख, अपन ने वाली इनकम स्टेटमेंट बनाई थी ना, इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल मेथड। तो अपन इसमें क्या कर रहे थे, सारा पूरा वेरिएबल ऐड कर रहे थे, वेरिएबल। उसके बाद एंड में जाके अपन ने क्या किया, अगर कोई फिक्स्ड ओवरहेड बच गया तो उसे हम लोग ऐड कर रहे थे, मतलब अंडर रिकवर्ड या ओवर रिकवर्ड कुछ बच रहा था तो अपन ऐड या लेस कर रहे थे। अपन को सेम थिंग नहीं करना है अपने भैया। फिक्स्ड ओवरहेड कितने होंगे, अपने फिक्स्ड ओवरहेड होंगे 3,20,000। 3,20,000 क्यों होंगे, क्योंकि 3,20,000 इसलिए होंगे क्योंकि हमने बनाई 1.6L यूनिट, यानी 1,60,000, 2 रुपये की रेट थी, 3,20,000 हो गए। तो इसके बेसिस पे हम निकालेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अपन ने बनाया 1.6L और हमें 20,000 की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू आती है 264,375। ये आ गई वैल्यू, 264,375 वैल्यू आ गई। बस अपना सारा काम हो गया। अब इधर से अपन नेट फिगर निकाल लेंगे, पूरी कॉस्ट स्टेटमेंट ही है 198625। ऐड कर देंगे अपने वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस दिया जाएगा टोटल, इसे माइनस कर देंगे, अपना हो गया प्रॉफिट। एब्जॉर्प्शन केस बहुत ईजी है, एब्जॉर्प्शन में कुछ नहीं करना। सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट, ये अपना एब्जॉर्प्शन केस है यार, मैं भूल गया यार, सॉरी, ये गलती कर दी मैंने भैया। ये अपना एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट, ये अपना वो वाला एब्जॉर्प्शन का केस है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसे, मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ नहीं करना, सीधे यहाँ पे 1795 लेना है। ये अपना 1795 आ गया। अपने पास इधर फिक्स्ड कॉस्ट आएगी नहीं, तो पिछले साल भी अगर हमने मार्जिनल कॉस्टिंग से बनाई होगी, फिक्स्ड कॉस्ट का 2 रुपये का एलिमेंट अपन लेंगे नहीं, तो घंटा 2 रुपये का एलिमेंट नहीं लेंगे। सीधा 11 से मल्टीप्लाई करना, आएगा 1,10,000। सेम ईयर 1795 डिवाइड बाई 160 इंटू 20,000 आएगा 224,375। उन दोनों को मतलब लेस करना, आ गया 68025। उसमें सारे वेरिएबल कॉस्ट ऐड करना, ये आ गया अपना, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। उसके बाद ये अपना जाएगा कंट्रीब्यूशन, इसमें सारे इसको माइनस कर दो, फिक्स्ड कॉस्ट आ गया अपना प्रॉफिट।
का ध्यान रखना है, 40,000 इसमें जोड़ रहे हैं, देख ले अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का केस है, 40,000 बाकायदा जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि तो छोड़ दे 40,000। और सिमिलरली यहाँ पे जोड़ते हैं जो फिक्स्ड वाले प्रोडक्शन है, इन दोनों का डिफरेंस याद रखना भूल जाता है।